हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पीजीटी और आगामी जितने भी एग्जाम हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। हिंदी में अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं, ये चीज अभी हम लोगों ने देखी है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे उसी श्रृंखला में, कि जो हमारे विलोम शब्द आते हैं। विलोम शब्द का मतलब ये होता है, एक शब्द वहां पर दे देंगे और पूछेंगे कि इसका विलोम क्या होता है। जैसे बिल्कुल छोटे जो होते हैं विलोम, जैसे चिंटू मिंटू टाइम में, कि दिन का क्या होगा, रात होगा, राजा का क्या होगा, रानी होगा, रंग होगा। ये तो सबको मोस्टली पता रहते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे, जो एथेंटिक किताबों से पूछे जाते हैं और जिनकी वर्तनी या जो शब्द वाकई में बहुत बेहतर हैं। ठीक है, चलिए समय ना खराब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, प्यार अपना भरपूर देते रहेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी में विलोम शब्द। और विलोम में जो पहला शब्द हमारा है, आपसदारी। पहला शब्द हमारा क्या है? आपसदारी। आपसदारी का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग क्या होते हैं, कि जब बात करते हैं, कोई भी बात विवाद होती है तो कहते हैं यार आपस की बात है, इसको सुलझा लेते हैं, इस पे झगड़ा नहीं करते हैं। या कोई भी बात होती है, कोई व्यापार की बात होती है, तो व्यापार में कह लेते हैं कि आपसे क्या रुपए लेना देना, आपस की बात है। तो आपस की बात मतलब होता है कि बहुत नैकट्य है हमारा, हम लोगों के बहुत ज्यादा व्यवहारिक हैं, बहुत ही ज्यादा हम लोग पास वाले आदमी हैं। तो वहां पर आप देखते हो आपसदारी। लेकिन आपसदारी का जब आपको विलोम बताना होगा, विपरीतार्थक बताना होगा, इसका उल्टा बताना होगा, तो इसका उल्टा हमेशा, इसका विपरीत हमेशा क्या होता है? दुजाएगी। दुजाएगी का अर्थ ये हो जाता है किसी दूसरा आदमी है, कोई थर्ड, मतलब जो सेकंड पर्सन है वो है। सिंपल से याद रखिएगा, बहुत ही टफ है और बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, पेपर में आएंगे जरूर। कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपसदारी का विलोम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे आपसदारी का मतलब बहुत निकट, और दुजाइगी का मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ी सी दूरी है, वो अपना आदमी हो सकता है ना हो। ठीक है, तो आप याद रखोगे आपसदारी का विलोम या विपरार्थक या उल्टा दुजाइगी, या ऐसे पूछ ले दुजाइगी दे देगा तो क्या हो जाएगा? आपसदारी। दोनों तरीके से याद रखोगे। अगला हम देखेंगे मुदित, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? खिन्न। तो जो लोग नए हैं पूरी तरीके से वो जान लें कि मुदित का मतलब क्या होता है। कि मुदित का मतलब ये होता है जब हम आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऊपरी नहीं, छिछले पानी की तरीके से नहीं। जब हमारा हृदय भाव विभोर उठता है, अंदर से हमें प्रसन्नता खुशी आती है, बहुत ही ज्यादा हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मुदित। और मुदित का विपरार्थक जो शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? खिन्न। खिन्न का मतलब ये होता है बहुत उदासी छाई है मन में, कुछ पता नहीं कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना कुछ जीने की इच्छा हो रही, ना कुछ करने की इच्छा हो रही है, उदास चित्त लेकर के बैठे हैं, तो वहां पे क्या होता है? खिन्न। खिन्न कई बार आप ऐसे देखते हैं, कोई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में हो जाती हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो हृदय हो जाता है वो खिन्न हो जाता है। अब लगता है कि यार सब निस्सार है, पूरा जीवन सब बेकार है, ऐसे ही है सब सारी चीजें। तो वहां पर मुदित का विलोम क्या हो जाता है? खिन्न। या खिन्न पूछे तो खिन्न का विलोम आपका क्या हो जाता है? मुदित। ठीक है, तो अगला आप देखेंगे मंथर, और मंथर का क्या होता है? क्षिप्र। मंथर का क्या होता है? विलोम में क्षिप्र होता है। मंथर का मतलब ये होता है कोई भी जो चीज है वो बहुत धीमी गति से हो रही हो, बहुत ही स्लोली स्लोली हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? मंथर कहते हैं। ठीक, बहुत जैसे मान के चलिए, जो पहले प्राचीन काल में आप देखेंगे घरों में चकिया होती थी आटा पीसने के लिए, मतलब गेहूं पीसने के लिए, तो उनको ऐसे ऐसे राउंड करते थे, तो ये नहीं था कि वो 120 130 की स्पीड में ऐसे 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 हो रही, तो बहुत धीमे धीमे गति से हो रही, तो वो मंथर गति से हो रही है। और आज की जब आधुनिक चक्कियों के बारे में आप देखते हैं तो कितनी तेज से उसमें मशीनों, आधुनिक मशीनों के माध्यम से कितनी तेज गेहूं पिसता है। तो यानी ये वाली चीज आधुनिक वाली क्षिप्र हो जाएगी, तेज काम हो रहा है। और यहाँ पे मंथर में आप क्या देखोगे, कि बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। मंथर का मतलब स्लोली। ठीक है, तो मंथर का विलोम पूछा जाएगा तो आप क्षिप्र बताओगे, या क्षिप्र का विलोम पूछ लिया जाएगा तो आप मंथर बता दोगे। क्लियर है इतनी बात? आप लोग इसको लिखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, फिलहाल पढ़ते रहेंगे। अगला देखेंगे निषिद्ध। निषिद्ध का जो विलोम होता है वो हमारा क्या होता है? विहित। जब भी आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हो या फिर और ऐसी जगहों पे जाते हो जहां पर ये नहीं होता है कि सर्वसाधारण है, कि आम जन सभा लगी है कि बस मन में आया चले गए,
तो वहां पे जो हमारा जो दरवाजा होता है, डोर, ठीक है, तो दरवाजे के ऊपर एक स्लिप चिपकी होती है और उस पे लिखा होता है कि प्रवेश निषिद्ध है, या फिर ऐसे लिखा होता है बिना आज्ञा के आना निषिद्ध है। तो निषिद्ध का मतलब होता है किसी चीज की रुकावट, किसी चीज को मना करना, किसी चीज में रोक डालना। तो निषिद्ध का मतलब रोकना होता है किसी चीज को, ठीक है, प्रवेश नहीं होता है। उसका विलोम जो होता है वो हमारा क्या होता है, विहित। विहित का मतलब होता है बहता हुआ, जाता हुआ, चलता हुआ, यानी वो गमन कर रहा है। तो जब भी ये पूछा जाए कि निषिद्ध का विलोम क्या होगा, विहित। निषिद्ध का मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ, जाने की परमिशन नहीं है, रोका गया है, बाध्य है। और विहित का मतलब वो बाध्य नहीं है, पूरी तरीके से जा सकता है, गमन कर सकता है, चल सकता है, ठीक है। तो ये वाले आपने देखे। अगला हम देखेंगे आनंद, और दूसरा इसका विलोम क्या देखेंगे, वेदना। आनंद का मतलब ये होता है कि जब वही वाली आंतरिक वाली चीजें फिर से हो जाएंगी, कि जब अंदर से स्वर लहरियां उठती हैं, अंदर से मनोभाव हमारे इतने ज्यादा अच्छे हो जाते हैं किसी विषय वस्तु या किसी किसी चीज को पा करके। जैसे वैराग्य किसी को हो जाता है, किसी को अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध की बात करें, तो महात्मा बुद्ध ने जब जब लाइट ऑफ एशिया, मतलब जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, तो पूरा अंदर से इनलाइटेड हो गए, मतलब पूरी तरीके से प्रकाश से भर गए। यानी उनका जो चित्त था वो आनंद से भर गया, और उनके प्रिय शिष्य का भी नाम क्या था, आनंद था। तो पहली तो बात ये आनंद हो जाएगी, और इसका विलोम क्या होगा, वेदना। वेदना का अर्थ ये होता है, आप जानोगे कि कोई ऐसी जीवन में घटनाएं घट जाएं जो बहुत ही ज्यादा आपको अंदर से तोड़ के रख दें। तो वहां पर जो आप विलाप करते हो, आपकी जो मनोभाव भाव की दशा होती है, वो वहां पर क्या होता है, रुदन होता है, या वेदन होता है, या वेदना होती है, या दुख होता है। तो उसका विलोम आप हमेशा क्या करोगे, वेदना। यानी जब भी आनंद आएगा, आनंद का विलोम उल्टा विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, वेदना। या फिर वो वेदना दे देता है तो आपका क्या रहेगा, आनंद। जैसे नंद के घर आनंद भयो, तो आनंद का मतलब काफी उत्सव वाले माहौल में है। और वेदना का मतलब आप जानते हो कि अगर अप्रिय घटनाएं जो जीवन में घटती, पूरी तरीके से अप्रिय, जो आप नहीं चाहते हो, जो आपको नहीं पसंद है, फिर भी वो घटनाएं घट जाएं तो वो क्या हो जाता है, वेदना का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे आप महादेवी वर्मा जी को पढ़ते हो, तो महादेवी जी वर्मा में नीर भरी दुख की बदली, पूरा का पूरा बताया कि जैसे बादलों में, समुंदर में जो पानी होता है, इतना जो बादलों में पानी है, उससे ज्यादा कहीं हमारा जीवन क्या है, वेदना से परिपूर्ण है। मैं नीर भरी दुख की बदली, तो वहां पर ये वेदना आ जाता है। और इधर हमने बताया नंद के घर आनंद भयो, ठीक है। तो आगे अगला आप देखोगे श्रुति मधुर। श्रुति मधुर, और दूसरा क्या है, कर्ण कटु। ये बहुत ही आज के युग में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही जरूरी है। श्रुति मधुर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे वाक्य, कोई ऐसी बात, कोई ऐसे फिल्मों की जो आवाजें हैं, जो आपके कानों को रसों से परिपूर्ण कर दें, इतना ज्यादा कानों को आपको अच्छा लगे, इतना ज्यादा आपके जो ये कान हैं, इतना इनको अच्छा लगे, इतना खुशबूदार इनकी सुगंध पहुंचे कि आप पूरी तरीके से ऐसा लगे कि आप किसी दूसरे लोक में आ गए हो। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, श्रुति मधुर। श्रुति का मतलब होता है सुनना, मधुर का मतलब मीठा। यानी ऐसी बात, ऐसे वचन जो सुनने में बहुत ही अच्छे लगे, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रुति मधुर, ठीक। श्रुति का मतलब ये होता है जो सुनने में अच्छे लगे, उनको हम श्रुति मधुर बोलते हैं। आगे आप देखो कर्णकटु। कर्णकटु का मतलब होता है, कर्ण माने फिर कान, और मधुर, कटु का मतलब होता है कड़वा, बिटर, ठीक है। ये आप देखोगे कि ऐसे शब्द, ऐसी वाणी, ऐसे वचन जो हमारे कानों को बहुत ही ज्यादा कड़वे लगते हैं, चुभ जाते हैं। कान में कोई बात ऐसी डाल दी जाए, कुछ ऐसा बोल दिया जाए किसी के माध्यम से, कि वो आपके सालों साल कान में वो बात पड़ी रहे और आपको हमेशा पीड़ा पहुंचाए। कानों के माध्यम से समझ लीजिए दंश डाला गया है आपके हृदय में। तो वो चीज क्या हमारी होते, कर्णकटु कहलाती है। और इधर आप क्या देखते हो, श्रुति मधुर। और आज के समाज में आप देखते हो कि इन दोनों का बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। ये वाले शब्द हमें बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं, और ये वाले हमें आए दिन हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले और हर कंपटीशन, हर जीवन में आपको दिखाई पड़ते हैं कि लोग आकर के ऐसा कानों में आपके घोल के चले जाते हैं कि फिर हो सकता है कि आपका शयन और आपकी निद्रा व्यथित हो जाए, ठीक है। तो दो चीजें आपने देखी, श्रुति मधुर देखा, कर्णकटु देखा। आगे आप देखें नराधम, और इसका विपरीत जो होता है नरपुंगव, ठीक है।
नराधम का मतलब ये होता है कि जो संसार में जो व्यक्ति हैं, हम और आप हैं, ऐसे ही नराधम मतलब ये होता है नरा, नर का मतलब इंसान, ह्यूमन बीइंग, हम और आप, और धम का मतलब जो होता है यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि जो जिसके काम जो है वो अच्छे ना हो, ठीक है, ऐसे काम हो, बदनामी भरे काम हो, कि वो समझ लीजिए मानव जाति में जन्म लेकर भी वो मानव की श्रेष्ठता को धारण किए हुए नहीं है, मानव से बाहर है, जानवरों जैसे उसकी हरकतें हैं, ठीक, पशुवत उसका जीवन है। तो नराधम का मतलब होता है कि जो नरों में अधम है, अधम का मतलब जो गलत कामों में विलुप्त है, धर्मी नहीं है, विधर्मी है। तो नराधम का जो विलोम होता है वो नरपुंगव, नरपुंगव का मतलब होता है कि जो ऐसे कामों से काफी दूर है, अपने जीवन को उज्जवलित रूप में जी रहा है और उसका जीवन अच्छा है, धर्म के आधार पर, आचरण के आधार पर, चरित्र के आधार पर जो जीवन जी रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, नरपुंगव। ठीक है, ये कंफर्म। आगे देखते हैं हम लोग ईद, और ईद का विलोम क्या होता है, मुहर्रम। ईद आप जानते हैं खुशियों का त्यौहार है, और इधर आप मुहर्रम में आप जानते हो कि किस प्रकार से बलि बलि दी जाती है। तो ये सारी चीजें आपने देखी कि पहला आपसदारी दुजाएगी, मुदित का खिन्न, मंथर का क्षिप्र, निषिद्ध का विहित, आनंद का वेदना, श्रुति मधुर का कर्णकटु, नराधम का नरपुंगव, ईद का मुहर्रम। ठीक है, तो ये आपने देखा आज के शब्दों में विलोम के बारे में पढ़ा, इसके पहले के लेक्चर में आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए पढ़ा। देखते हैं ऐसे ही श्रृंखला चलती रहेगी, पर्यायवाची के बारे में हम लोग पढ़ेंगे या और शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, चला करके देखेंगे वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।